आज कन्हैया और बलराम नंद बाबा अक्रूर के पास से घर में पहुँचे हैं तो आज माँ यशोदा रो रही है। तो भगवान पहुँच कर के कहने लगे, माँ क्या कारण है, क्यों तू रो रही है? आरे मैया पूछें तो बतइए मोई का दुख भारी। का बुरे बोली गए बाबारी के दे दई मैया गारी। बोलो माँ। अरे मैया पूछे तो बतइए मोई का दुख भारी, का दुख भारी। का बुरे बोल गए बाबारी के दे दई मैया गारी। अरे मैया पूछे तो बताइए हालू का दुख भारी। बता दे माँ। अरे आँख चलाई हो रे गुंडा ने, बाकी दो अखियाँ ली हैं निकारी। अरे भुजा हलाई होई दुश्मन ने, तो दोनों बहियाँ लिए उखाड़ी। अरे क्रोध आई गो बनबारी को, चलती डगर बंद हुई जाई। अरे धरती हिल गई थी, अंबर हिल गो नीचे से सगए घबराई। भगवान पूछने लगे, माँ क्या कारण है? भैया कहने लगी, बेटा कंस ने पत्र लिखा है और उसमें तुम दोनों भाइयों को बुलवाया है। भगवान कहने लगे, माँ तू मुझे भेज दे, मैं मामा के धनुष्यज्ञ को देख करके वापस आ जाऊंगा। आज कन्हैया बलराम ने माँ से जब ज़्यादा जिद की है तो माँ ने आज पत्थर का कलेजा करके दोनों पुत्रों को आज्ञा दे दी है, जाओ बेटा चले जाओ, लेकिन मुझे भूल मत जाना मेरे लाल। और क्या कहती है? आरे मोई पीठी दिखाए, कहने लगी है माँ। आरे मोई पीठी दिखाए जात लला, और बेसे जी मुखड़ा दिखलइयो। मोई पीठ दिखाए जात लला, बेसे जी मुखड़ा दिखलइयो। अपनी जा बूढ़ी मैया को मेरे बेटा भूली मती रे जइयो। अरे तेरे बिन ओ श्याम सिधारी, मैया रोई मरी जावेगी। और तू नहीं दिखे अंगना में तो किनको तेरी बुलाऊंगी। अरे तू नहीं देखे अंगना में तो किनको तेरी बुलाऊंगी। माँ रोती बिलखती रही और भगवान कृष्ण बलराम चले हैं, अक्रूर जी के पास में आते हैं। और इधर में एक रथ अक्रूर ने अपना सजवाया है और एक बस नंद बाबा ने अपना रथ सजवाया है। दोनों रथ पे आज बैठ करके चले हैं। तो मैया आज अपने दोनों बेटाओं को देखती रही जहाँ तक रथ की धूल दिखाई पड़ी, कहने लगी, जाओ बेटा। और इधर में ग्वाल वालों ने सुना है, दामा मना मनसुका छदामी बलवीर, सबने सुना है। तो सब आगे बोले, भैया कहाँ जा रहे हो? मामा के यहाँ जा रहे हैं। बोले, भैया तो हमों के लिए बाहर चलो। बोले, ऐसे कपड़े पहन करके जाओगी
बेइज्जती कराओगे हमारी। बोले भैया नए कपड़ा पहन के आ रहे। आज ग्वाल बालों ने जब कहा है कि हम भी चलेंगे साथ में, तो भगवान ने कहा चलो बैठो रथ में। रथ आगे को बढ़ी। तो जब तक राधा ने सुन लिया कि भगवान मथुरा के लिए जा रहे हैं, तो राधा, ललता, शीला, सुशीला, उर्वशी, किरण, ज्योति, सरला, ये सभी लड़कियां भगवान के रथ के आगे आकर के खड़ी हो जाती हैं और कहने लगी, श्याम कहाँ चल दिए, हमें छोड़ करके चल दिए। और क्या बोली, ओरे मोहन तू कैसा बरजोर निकला, चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर निकले, चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर निकले। ओरे मोहन तू दिल का कठोर निकला, चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर निकले। राधा कहने लगी, कहाँ चल दिए श्याम हमें छोड़ करके। भगवान कहने लगे, राधा मैं मथुरा के लिए जा रहा हूँ, मामा का धनुष यज्ञ देखने के लिए। कल के बाद परसों हम तुम्हें आकर के मिल जाएंगे। राधा कहने लगी, श्याम जाओ, हमें तुम्हारे जाने का गम नहीं है, लेकिन मेरी एक बात को याद रखना, वहाँ इच्छा हुई तुम्हारी रहियो जहाँ, मोई भूली मती जइयो तेरे प्रेम की पुजारिनी हूँ। चले जाओ श्याम। वहाँ ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहें, यहाँ ग्वाल बाल गोपियाँ सभी गंवारिन हैं। जहाँ साग बथुआ सो फुअरियन के हाथ को, और वहाँ भोजन बनाती देखो सुंदर सुंदर नारी हैं। लेकिन रहियो बिहारी चाहे जहाँ, इच्छा होई रहियो जहाँ, मोई भूली मती जइयो तेरे प्रेम की पुजारिनी हूँ। चले जाओ श्याम, हमें भूल मत जाना। और राधा बोली है, श्याम अरे तेरे राधा जोड़े हाथ, श्याम मेरे मती जइयो मथुरा को, तेरे राधा जोड़े हाथ, श्याम मेरे मती जइयो मथुरा को। अरे प्रीति करी तुम रीति न जानी, प्रीति करी रे तुम, अरे मेरो प्रेम तुम्हारे संग समरिया, मति जइयो मथुरा को, तेरे राधा जोड़े हाथ कन्हैया, मति जइयो मथुरा को। अरे प्रेम बुरी जंजीर बताई, प्रेम बुरी रे जंजीर, अरे जामे खाना तक न सुहात कन्हैया, मति जइयो मथुरा को। अरे प्रेम बुरी रे जंजीर वीर, तुम झूठ मती जानो, जामे नाई पे सकछु जाति बुरी बीमारी जाई जानो। अरे हमेशा
अरे हराम खाना पीना होवे और दिन में परे न चैन रात को नींद नहीं आवे। राधा कहने लगी, जाओ श्याम, लेकिन हमें भूल मत जाना। आज भगवान राधा को समझा कर के चले हैं। राधा, मैं कल के बाद में परसों आ जाऊंगा। समझा कर के भगवान आगे बढ़े तो राधा जहाँ तक रथ की धूल दिखाई देती रही उन तक तो राधा देखती रही, और जब रथ की धूल नाई दिखाई दी सो राधा बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर पड़ी। और कुछ देर में होश आया, उठ कर के बैठी, कहने लगी, बहना जे करिया कबू काव के नाई भाई। अरे इन करियन की प्रीत ना अच्छी होती, जो मैं ऐसी जानती प्रीत करे दुख होए, तो घर घर ढोलक पीटती प्रीत न करियो कोई। बहना ये करिया कबू काव के नाई भाई। और राधा क्या बोली है रो करके, अरे बहना करिया कबहू न होबे, इन पर काहे तजी रही प्राण। बहना करिया अपन ना होबे, इन पर काहे तजी रही प्राण। अरे कारे सांप को दूध पिबैयो, हंसी हंसी के बाई कंठ लगैयो। अरे दांव पड़े पे बेईफन मारे, काढ़े ले तू परान मेरी बहना। करिया अपन न हुई है, इन पर काहे तजी रही प्राण। अरे करिया करिया मिन्नी को अंगूछा, जब से मैंने अरे कथा गाई है, मेरी हुई गई नींद हराम मेरी बहना। करिया अपन ना होबे, इन पर काहे तजी रही प्राण। बहना जे करिया कबू काव नाई भाई। इधर राधा रोती बिलखती रही और कहने लगी, बहन अब रथु कढ़ी गो समरिया को दूरी। अब रथ कढ़ी गो समरिया को दूरी, समरिया को दूरी गिरधारी को दूरी। अब रथ कढ़ी गो समरिया को दूरी। राधा रोती बिलखती रही और इधर में ये रथ कहाँ पहुँच जाते हैं, यमुना के किनारे मथुरा के पास में। तो सभी ने अपने रथ रोक दिए, कहा कि अब यही रुकेंगे और सुबह होगा तो मामा के धनुष यज्ञ को देखने चलेंगे। सभी ने अपने अपने डेरा डाल लिए। सुबह हुआ तो स्नान किया जाए और स्नान करने के बाद में चला जाए। तो आज अक्रूर स्नान करने के लिए, नंद बाबा स्नान करने के लिए पहुँचे हैं और कन्हैया बलराम रथ पर बैठे हैं। अक्रूर ने जैसे ही नीचे को एक डुबक मारी, ऊपर को देखो कन्हैया बलराम गायब। फिर एक डुबक्की लगाई, ऊपर को आए तो देखा कन्हैया बलराम रथ पर बैठे हैं। अक्रूर समझ गए ये कंस इन दोनों बच्चों को नहीं बुला रहा है, ये अपने काल को बुला रहा है। क्योंकि जब इंसान की बुद्धि खराब होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इंसान की जब बुद्धि खराब होती है तो उसे अच्छी भी बात खराब लगती है। सियार की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, लेकिन जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। अक्रूर समझ गए
बोले गोविंद भगवान की।